हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अल्फा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को बहुत अच्छे से देखा होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये टॉपिक थोड़ा सा बाकी टॉपिक्स की तुलना में मुश्किल है। मुश्किल आपको नहीं लगेगा, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर्स p क्रॉस q and m क्रॉस n, then product AB is possible if Q is equal to M। ये क्या लिख दिया सर आपने? भाई देखो, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, जिसमें मैट्रिक्स A का ऑर्डर है P क्रॉस Q और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है M क्रॉस N, तो इस केस में अगर हमें प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट ए बी तभी पॉसिबल होगा अगर पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। ठीक है, यही इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है। कई सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऑर्डर सेम हो। नहीं, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। बात समझ में आ गई आपको? तो पहले तो मल्टीप्लाई करने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके सीखते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 2 3 4 1, ठीक, और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये है -2 0 4 9, और हमें क्या निकालना है? हमें प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि क्या प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, मैट्रिक्स बी का भी जो ऑर्डर है वो क्या है 2 क्रॉस 2। तो अगर ए बी का पॉसिबिलिटी देखना है, मतलब ए बी के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो हाँ भाई ऐसा तो है, तो इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। तो अब अगर ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है तो प्रोडक्ट ए बी कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखना। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये है 4, ये है 1। ठीक है, ये हो गया आपका -2, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 9। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट करना है। देखो बहुत ध्यान से समझना, पहले वाले मैट्रिक्स में जो पहला रो है वो क्या है? वो है 2 और 3, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम है वो क्या है? -2 और 4। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले वाले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब पहले रो का पहला एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम है उसके पहले एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो अगर हम पहले वाले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या हो जाएगा? -4। पहले का पहले के साथ किया, अब दूसरे का दूसरे के साथ करना है, तो 4 3 से कितना हो जाएगा? +12। तो जब हमने पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मेरा एक एलिमेंट बना है ना? बात को समझना। अब क्या करें? अब इसके बाद क्या करेंगे? पहले वाले मैट्रिक्स का पहले रो से अब तुम दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम पे आ जाओ। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें 2 3 को 0 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 को 0 के साथ किया, 2 0 0,
इसको इसके साथ किया प्लस 27। यहां तक बात समझ में आई? अब क्या हुआ, अब दूसरा एलिमेंट भी बन गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें इस रो को तीसरे के साथ करना है। तो तीसरा तो है ही नहीं सर, तो तीसरा नहीं है तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो हमने फाइनली क्या किया, हमने पहले वाले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 ही कॉलम्स है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब आप पहले वाले मैट्रिक्स के दूसरे रो को पकड़ो, अब सेकंड वाले रो में आएंगे। अब फिर यही प्रोसेस, दूसरे वाले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको एक एलिमेंट यहां पे मिल जाएगा। फिर आप दूसरे वाले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। चलिए करते हैं, इसको इसके साथ करना है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 -8, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 +4 हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 और ये कितना आ जाएगा +9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 9। यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस वाले प्रोडक्ट में हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये है कि हमने पहले वाले मैट्रिक्स के पहले रो को R1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, मतलब R1 × C1। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक एलिमेंट मिला। उसी तरीके से उसके बाद ये वाला एलिमेंट कैसे आया है, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, R2 C1, तो दूसरा एलिमेंट हमें मिल गया। उसी तरीके से हमने अब क्या किया, सेकंड वाले रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, R2 × ये है R1 C2। अच्छा ये R1 C2 है, ये R1 C2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया R2 C1। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया R2 C2। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने ये इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया है। और रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ। क्लियर हो गया आपको? चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये मिटा देते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। क्वेश्चन है, इफ इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2 और एक और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 × 3 और हमें कैलकुलेट करना है यहां पे AB। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर हमें 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट हमसे पूछा जा रहा है तो हमें ये देखना है कि क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो AB के पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा है, तो अगर ऐसा है तो इस केस में AB पॉसिबल है। तो अब चलिए प्रोडक्ट AB निकाल लेते हैं हम लोग। यहां पे लिखेंगे 2 4 6 9 -1 2। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 6 9 2 1। ठीक है, फिर सेम उसी तरीके से जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। कैसे, पहले वाले मैट्रिक्स के पहले रो को पकड़ो, दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा। तो 2 को 2 के साथ करो +4, 4 को 9 के साथ करो 36। हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 आ जाएगा 8 और ये 4 2 आ गया 8। ठीक है, इसके बाद पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 6 के साथ करेंगे तो 12, 4 को 1 के साथ करेंगे तो +4। अब आगे कोई कॉलम नहीं है कि हम आगे मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले वाले मैट्रिक्स के सेकंड रो को पकड़ेंगे। पहले रो को हमने सेकंड वाले मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम दूसरे रो को पकड़ते हैं। तो अब सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन होगा इसके फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 81। ठीक है, उसके बाद इस वाले रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 जा 24, 9 2 जा 18। अब इस वाले रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 जा 36, 9 1 जा 9। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सेकंड वाले रो का भी जो है सेकंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड रो पे आएंगे। अब थर्ड रो का मल्टीप्लीकेशन करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 और ये हो गया +18। उसके बाद इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -4 +4 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब इस रो को आप C3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -6 और ये कितना आ जाएगा +2। समझ में आया, है ना आसान बेटा, बहुत ही आसान है इसका प्रोडक्ट करना। बस आपको ध्यान एक बात का रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें बच्चों से हो जाती है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ध्यान से करेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 + 4 कितना हो गया, 40। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 93। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 16, ये आ जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 42। ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा -4, ये हो जाएगा 36 + 9 45 और 12 + 4 कितना आ जाएगा 16। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। और इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 × 3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है मैट्रिक्स A = 7 8 -2 6 9 4 -1 2 3। और एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स B। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 -9 7 0 4 -2 8 1। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है AB और साथ के साथ BA, दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 3 × 3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन AB के पॉसिबल होने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो चूंकि इक्वल है इसलिए प्रोडक्ट AB पॉसिबल होगा। प्रोडक्ट AB निकालने के लिए क्या करें आप, 7 8 -2 6 9 4 -1 2 3 और मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के साथ 1 2 -9 7 0 4 -2 8 1। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे जैसा हम पिछले 2 क्वेश्चंस में करते आए हैं। पहले वाले मैट्रिक्स के पहले रो को पकड़ेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 को 1 के साथ, 8 को 7 के साथ, ठीक है, -2 को -2 के साथ, +4 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, तो 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा -16। फिर उसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है, तो ये कितना हो गया -63, ये हो गया 32 और ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद हम सेकेंड रो को लेते हैं। सेकेंड रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ करेंगे, 6 1 जा 6 7 9 जा 63, ये कितना आ जाएगा -8। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 12, ये आ गया 0 और ये कितना आ जाएगा 32। फिर उसके बाद इसको इसके साथ करना है, तो ये हो गया 6 9 जा 54, ये इसके साथ हो जाएगा 9 4 जा 36 और ये इसके साथ कितना आ जाएगा +4। ठीक है, तो अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड वाले मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थर्ड रो पे आएंगे, तो थर्ड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1, ये हो गया +14 और ये हो गया -6। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2, ये हो गया 0, ये हो गया 24। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया +9, ये हो गया +8 और ये कितना आ जाएगा +3। ठीक है, तो फाइनली हमने सारे रोज को सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो
तो ये कितना आ जाएगा 56 प्लस 4 60, 60 प्लस 7 67, 63 प्लस 6 कितना हो जाएगा 69, 69 माइनस 8 61, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। उसी तरीके से 14 माइनस 16 माइनस 2, 12 प्लस 32 कितना आ जाएगा 44, 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा 22, 32 माइनस 2 30, 30 माइनस 63 कितना आ जाएगा माइनस 33, 36 प्लस 4 40, 40 माइनस 54 कितना हो जाएगा माइनस 14, 8 प्लस 3 11, 11 और 9 मिलके हो जाएगा 20। तो यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ए बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो एक चीज आपको मुझे और समझानी है कि जब हमने एक 3x3 के मैट्रिक्स को 3x3 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आया उसका ऑर्डर भी 3x3 आया। तो इसमें ये बेसिक फंडा होता है कि अगर पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम को अगर एक साथ ऐसे लिख दिया जाए तो यही जो ऑर्डर होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब आपको अगर हमने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q और एक दूसरा मैट्रिक्स है m क्रॉस n और हमें क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों p क्रॉस n। बात समझ में आ गई आपको? चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट ba निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ba निकालने के लिए सेम वही प्रोसीजर, ये हो गया 1 2 माइनस 9 7 0 4 माइनस 2 8 1, ये क्या हो गया, ये हो गया 7 8 माइनस 2 6 9 4 माइनस 1 2 3। ठीक उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो हो गया 7 12 प्लस 9, इसको इसके साथ तो ये हो गया 8 18 माइनस 18, इसको करेंगे इसके साथ तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 8 माइनस 27। फिर इसका इस रो का मल्टीप्लिकेशन इनके सभी कॉलम्स के साथ करना है, तो इसको पहले इसके साथ करते हैं, तो ये हो गया 49 0 और ये माइनस 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 56 0 प्लस 8। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये हो गया माइनस 14 0 और प्लस 12। यहां तक समझ में आया? अब थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन इनके सभी कॉलम्स के साथ बारी बारी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 14, ये हो जाएगा 48 और ये आ जाएगा माइनस 1। इस रो का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ आगे, तो ये हो गया माइनस 16 72 प्लस 2, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया प्लस 4, ये हो गया 32 और ये कितना आ गया प्लस 3। तो फाइन, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे 12 और 9 मिलके कितना गया 21, 21 प्लस 7 28 हो गया। ये कितना आ जाएगा 49 माइनस 4, 49 माइनस 4 हमारा आ जाएगा 45। फिर ये आपका हो गया 48 माइनस 14 44 34, 34 माइनस 1 33 आ गया। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये आपका कितना आ जाएगा 64 और ये हो गया 74 माइनस 16, ये हो गया 64 और 58। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका माइनस 2 माइनस 27 माइनस 29 प्लस 8 माइनस 21, ये कितना आ जाएगा माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा 39। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट बी आ गया। अच्छा, अगर आप मैट्रिक्स ए बी को देखेंगे और मैट्रिक्स बी ए को देखेंगे तो आप यहां से ये पाएंगे कि मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी ए एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां से हमें एक बात और पता चल गई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते, है ना। जैसे नॉर्मली आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 वही आएगा जो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पे आएगा, मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहे हैं। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों को जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको केवल एक बात का ध्यान देना है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर आप किसी एलिमेंट को देख रहे हैं कि भाई इसको
मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कैलकुलेशंस में, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहला पॉइंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive over addition फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी और लिखा हुआ है बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ठीक है ना। मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। मतलब अगर आप पहले बीसी को मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद आप बीसी में ए को प्री मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या होगा, इसके इक्वल आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी इसके बाद देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, always, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल आए, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल आता है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑलवेज, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ए आई, तो ये वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू आई ए। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ a matrix with zero matrix is zero, ठीक है ना। मतलब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया जीरो मैट्रिक्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। समझ में आया। तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट कर दो, क्वेश्चंस में ये सब काम आएंगे। बच्चों एक और टर्म हम लोग सीखेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। देखिए प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है b इज इक्वल टू सी, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है, और मैंने आपसे कहा कि बाई प्री मल्टीप्लाइंग
प्री मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ साइड्स। तो अगर आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ ए का प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्री का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करना, है ना। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। बात समझ में आई आपको। उसी तरीके से देखिए पोस्ट मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो मान लीजिए कि अगेन यही इक्वेशन लिखी हुई है और मैंने यहां पे लिखा स्टेटमेंट बाई पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ साइड्स। तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपको ए को बी के बाद मल्टीप्लाई करना है, ऐसे बी ए इज इक्वल टू सी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। तो इस केस में जो है वो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा। इसलिए मैट्रिक्स को अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बात है। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दिस इज इक्वल टू दिस। हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है और हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या 2 - 1 इज इक्वल टू 5 4। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा 2a - b। समझ में आया यहां तक? अच्छा, अब पहले रो का मल्टीप्लीकेशन हमने पहले कॉलम में कर लिया, आगे कोई कॉलम है ही नहीं तो हम लोग भी आगे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड रो पे आएंगे। इस रो का मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम के साथ आएगा। तो ये क्या होगा -2a - 2b। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू ये है 5, ये है 4। अच्छा, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आना चाहिए था, 2 क्रॉस 1। तो ऐसा देखो आया भी है, फर्स्ट रो सेकंड रो और ये एक कॉलम, ठीक है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया है वो सही किया है कि नहीं, है ना। तो अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो लिखेंगे बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो 2a - b इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और दूसरा हो जाएगा -2a - 2b इज इक्वल टू 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, -2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, a + b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो -b लिखा है, यहाँ पे +b लिखा है। दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ऐड। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, we get। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे, जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -b से +b कैंसिल हो जाएगा, 2a + a कितना आ जाएगा, 3 है। और यहाँ पे +5 - 2 आ जाएगा 3, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। और उसी तरीके से अब आपको a की वैल्यू मिल गई, आप a को पुट कर दो। तो जब a की वैल्यू पुट करोगे तो 1 + b इज इक्वल टू -2, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, इसको नोट कर लो। चलिए एक और बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें भी क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहले हमें दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया 3 1 2 5। एक बात बच्चों आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं एक एक स्टेप को बहुत कायदे से लिख रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन दे रहा हूं वैसे ही सोल्यूशन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। नंबर केवल आंसर लाने का नहीं मिलेगा, नंबर लाने के लिए आपको स्टेप को बहुत प्रॉपर तरीके से शो करना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 10। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 8।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 20 इज इक्वल टू, ये आ गया 7 और ये हो गया 17, ये आ जाएगा 11 और ये आ गया 23। तो 7, 11, K, 23। तो अब आप यहां से देख रहे हैं बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस K की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 17 के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है ना आसान। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में आ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की वैल्यू दी हुई है और आपको यहां पे इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है अगर A स्क्वायर B के इक्वल है। चूंकि हमें गिवन है A स्क्वायर इज इक्वल टू B, तो सबसे पहले हम A स्क्वायर निकालेंगे। तो अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 0 1 1 इज इक्वल टू B कितना है? 1 0 5 1। ठीक है, चलिए दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर 0, इसको इससे करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस 0, इसको इससे करेंगे तो अल्फा प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 5 1। अब यहां पे बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दूसरी चीज अल्फा प्लस 1 5 के इक्वल होना चाहिए। अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से अल्फा स्क्वायर अगर 1 होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1 और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो अब अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, आपको एक बार चेक भी करना होगा कि क्या सारी वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तो ठीक है, 1 1 सही है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू यहां पे 1 आ जाए तो 1 प्लस 1 2 और ये है 5। तो यहां से अल्फा की 3 वैल्यूज आ रही है, 1 माइनस 1 और 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख रख के चेक करना है कि हर एक एलिमेंट के लिए अल्फा की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 रख दें तो 1 और 1 ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला एलिमेंट 2 हो जाएगा, ये 5 है तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 1 जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। एक बार माइनस 1 रख के देखते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये तो सही है। माइनस 1 प्लस 1 0 आ रहा है, यहाँ पे तो 5 है, तो इसलिए माइनस 1 पे इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू 4 रख के देखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, ये है 1, इसका मतलब ये भी अल्फा की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए a स्क्वायर b के इक्वल हो पाए। तो यहां से लिखेंगे therefore there is no values of alpha for which a square is equal to b। समझ में आया आपको? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की, उसके खूब सारे क्वेश्चंस किए और मैंने आपको उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इस लेक्चर को आप बहुत थॉरोली देखो, मैंने आपको जो जो पढ़ाया है उसको कॉपी में नोट करो और उसके बाद आपको जो मैं होमवर्क दूंगा उसको आप अच्छे से सॉल्व करो। ओके।